राधा रानी प्रेम का सूर्य है और सखियां, हर आत्मा क्या है? ये उसकी किरणें हैं, उनका अंश है। तो आत्मा के दो गुण हैं, एक ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। एक ज्ञान इसका गुण है आत्मा का, और दूसरा प्रेम। और प्रेम किससे? प्रिया प्रीतम, अपने अंशी से। ये अंश है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो अपने अंशी से प्रेम और अपनी चेतना का ज्ञान, अहम मैं, ये दो गुण हैं। एक को कहते हैं ज्ञान, एक को कहते हैं प्रेम। ये आत्मा के दो सर्वभूत गुण हैं। तो ज्ञान में ये श्री कृष्ण का अंश है और प्रेम में ये राधा रानी का अंश है। तो राधा कृष्ण दोनों मिलकर ही आत्मा के दो गुण ग्रहण करते हैं। आत्मा ने दो गुण, तो प्रेम का गुण राधा से और चेतना अहम ब्रह्मास्मि ये गुण लिया है परमात्मा कृष्ण से। तो दो आत्मा के स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि और प्रेम। ज्ञान और प्रेम कह लो, चेतना और आनंद कह लो, कुछ भी, कहीं इसके पर्याय है। तो ज्ञान की जब हम बात करेंगे, ज्ञान मार्ग से जब हम अपना स्वरूप की अनुभूति करेंगे तो क्या अनुभूति होगी? सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि। तो ज्ञान के मार्ग से आत्मा का ये गुण है चेतना का, तो इसको ये अनुभव कर लेती है अहम ब्रह्मस्मि। और जब ये अपना दूसरा जो आत्मा का गुण है प्रेम, तो जब ये प्रेम में पगती है, जब प्रेम में ये आगे बढ़ती है, तो इसके हाथ लगेंगे कौन? परमात्मा युगल सरकार। चाहे राधा कृष्ण कह लो, सीताराम कह लो, गौरी शंकर कह लो, लक्ष्मी नारायण कह लो, उनके अनेक रूप है। लेकिन प्रेम का परिपाक सर्वोपरि जो स्वरूप है वो निकुंज वृंदावन में प्रकट होता है। वहां आत्मा का निरोपाधिक स्वरूप है, निरावर्ण रूप है आत्मा का। कोई आत्मा की वहां उपाधि नहीं, शुद्ध स्वरूप। और परमात्मा भी अनेक उपाधियां धारण करते हैं भक्तों के प्रेम के कारण से। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, ये भी तो एक उपाधि है, लेकिन वो माया जन्य नहीं है, ये प्रेम जन्य उपाधि है। भक्तों का जैसा रूप भाव है वैसी भगवान उपाधि धारण कर लेते हैं। यशोदा बाल रूप मानती है तो वहां श्री कृष्ण बालक बन गए। जिसने जैसा भाव किया भगवान उसके लिए वैसी उपाधि धारण करके पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान का निरुपाधिक स्वरूप क्या है? वह है निकुंज में प्रिया प्रीतम का जो स्वरूप है, यह इनका परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप है। बाकी सब प्रेम की उपाधियां हैं। प्रेम में उपाधि होती है, रस में उपाधि नहीं। रस में तो एज इट इज उनका स्वरूप प्रकट होता है। तो प्रेम में उपाधि, भाव में उपाधि, लेकिन महाभाव में कोई उपाधि नहीं। तो निकुंज वृंदावन में महाभाव है, जहां निरुपाधिक स्वरूप है परमात्मा का, और परमात्मा की शक्ति का और आत्माओं का, तीनों का रूप है निरुपाधिक रस में। और प्रेम में उपाधियां हैं। यशोदा मां की उपाधि, मैं कृष्ण की मां, मैं कृष्ण का पिता, मैं कृष्ण का सखा, ये सब प्रेम की उपाधि है। लेकिन जब हम प्रेम से आगे जाएंगे तो वहां हमारा निरुपाधिक स्वरूप प्रकट होगा। वो क्या? सखी का स्वरूप। और राधा कृष्ण ये भगवान भगवती नहीं होंगे वहां ये परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये सारी उपाधियां हैं भगवान की। लेकिन वृंदावन में निकुंज में जो राधा कृष्ण है वो निरोपाधिक हैं। वहां उनका प्रेम रूप है, रस स्वरूप है। रसो वही सहा, जो वेद ने कहा, वो उनका निज स्वरूप है। वहां वो प्रेम के परिणाम नहीं, बल्कि प्रेम से आगे रस है। तो वृंदावन रस स्वरूप है, राधा माधव रस स्वरूप हैं, और वहाँ आत्मा भी रस स्वरूप हो जाती है। यही आत्मा का और परमात्मा का निज स्वरूप है। बाकी सब परमात्मा की भी उपाधि है और आत्मा की भी उपाधि है।